हेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? जिम में होंगे। और हम फिर आपके सामने हाजिर हैं, अवेलेबल हैं आपके लिए डीसीए की नेक्स्ट वीडियो लेके। इससे पहले हम सिलॉजिज्म पे वीडियो बना चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स पे। और उसके बाद हमने काउंटिंग ऑफ फिगर्स पे वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। अगर अभी आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक काफी बेहतरीन रहने वाला है, दैट इज कैलेंडर। नाम से ही लग रहा होगा, कैलेंडर आपने सुना है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस पे देखे भी होंगे आपने, है ना? तो वही चीज हम आज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, बेहतरीन तरीके से। और देखो, जैसे आपके यहाँ दिख ही रहा होगा, कॉन्सेप्ट विद ट्रिक्स। कहने का मतलब क्या है, केवल ट्रिक्स ही नहीं बताई जाएगी, आपको ओरिजिन भी बताया जाएगा कि एक्चुअली में ये होता क्यों है ना। हो सकता है इससे पहले आज तक आपने पढ़ी हो, वो नॉर्मली ये है कि ट्रिक्स ऐसा करना है वैसा करना है, बट क्यों करना है, किस लिए करना है, वो भी। और अगर आपको इजीली निकालना है तो आप डायरेक्ट ट्रिक भी यूज करके निकाल सकते हो, है ना। तो मतलब ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, जो डिटेल में पढ़ना चाहता है उसके लिए भी, और जो फटाफट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहता है उसके लिए भी, है ना। तो इत्मीनान से बैठ के ये वीडियो देखिए, पेन पेपर निकालिए आप और इसको नोट करना स्टार्ट कीजिए, है ना। हाँ, ठीक है, चलिए। तो कैलेंडर की बात अगर आती है तो सबसे पहले तो यही आता है कि कैलेंडर है क्या चीज, कैलेंडर होती क्या चीज है ना। तो कैलेंडर आप जनरली क्या बोलते हो, जिसमें आपके डेट्स का, मंथ्स का, डेज का, स्पेशली बोला जाए डेट्स और डे का कलेक्शन रहता है, वो कहलाता है आपका कैलेंडर, है ना। और अभी जो हम वर्तमान में पढ़ते हैं, जो हम कैलेंडर, जो आपने जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर पढ़ा होगा, वो कैलेंडर है कौन सा, उसका नाम क्या है? उस कैलेंडर का नाम है आपका, ओके, उस कैलेंडर का नाम है आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। जो हम ये वाला पढ़ते हैं, कौन सा वाला, जनवरी से लेकर, ये जो जनवरी से स्टार्ट होता है, ये जस्ट एक, मतलब आप ये मान के चल लीजिए, ये सिर्फ एक पैटर्न टाइप का फॉलो करता है। अगर आप कोई लॉजिकली बेहतरीन रीजन के साथ अगर आप कोई दूसरा कैलेंडर प्रेजेंट करना चाहो, कर सकते हो, लॉजिकली सही होना चाहिए, है ना। जैसे मुझे ये हमेशा ये याद आता है, जब भी कैलेंडर स्टार्ट करता हूँ, तो आपने टेंथ की मुझे याद आती है, टेंथ में आपने आवर्त सारणी पढ़ी है, पीरियोडिक टेबल पढ़ी है ना। तो वो पीरियोडिक टेबल देखिए अलग अलग आई है ना। मेंडलीफ ने अलग दी थी, उसके बाद अपग्रेड फॉर्म में आई थी, बोर ने उसे सही किया था। मतलब बहुत चीज आई थी जो रिसेंटली हम अभी पढ़ रहे थे, मेंडलीफ की आवर्त सारणी हम पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो बस कैलेंडर के साथ भी सेम है, ये पहला कैलेंडर नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे आ चुके हैं। इससे पहले रोमन कैलेंडर चलता था आपका, इससे जस्ट पहले जूलियन कैलेंडर चलता था आपका। अभी जो पूरे वर्ल्ड में चलता है दैट इज ग्रेगोरियन कैलेंडर। आपका जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो कौन सा है, आपने नाम सुना होगा, सत संवत, है ना। ये आपका राष्ट्रीय कैलेंडर है इंडियंस का। और इसके अलावा भी आपने बहुत सारे सुने होंगे, विक्रम संवत, है ना। तो ये भी है कैलेंडर। तो मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर फिलहाल जनवरी से दिसंबर से जो जनवरी से स्टार्ट होकर जो दिसंबर पे खत्म होता है, ये हम पढ़ते हैं। बाकी आपको पता है फाइनेंशियल कैलेंडर भी आपका अलग होता है, वो आपका अप्रैल से स्टार्ट होकर मार्च पे खत्म होता है ना। तो ऐसे बहुत सारे कैलेंडर्स हैं आपके पास। फिलहाल जो हमने जनरली पढ़ना है ये वाला। बाकी अगर आपके राष्ट्रीय कैलेंडर, थोड़ा इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा, राष्ट्रीय कैलेंडर है आपका, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इंडियंस जो यूज करते हैं, जिसमें महीने होते हैं, सुने होंगे आपने नाम, कौन से होते हैं, चैत्र, पौष, फाल्गुन, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ये वाले टाइप जो ये नाम है, ये सब सख्त संवत है। तो हल्का फुल्का ये भी ध्यान रखिएगा, 1957 में अप्रूवल मिल गया था इसको, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया था कि आपका जो राष्ट्रीय कैलेंडर होगा वो कौन सा होगा, सख्त संवत होगा। और जनरली जो ये सख्त संवत है आपका, ये 78 ईयर्स आगे चलता है आपसे, ठीक है। 78 ईयर्स अभी आगे है। ये एक्चुअली कुछ नहीं है, सको ने, आपने, आपको पता ही है, सको ने हमारे देश के राष्ट्रीय है, ये तो उन्होंने ही कैलेंडर स्टार्ट किया था। फिर यही जो विक्रम संवत चलता है आपका, ये विक्रम संवत 56 साल पहले है, मतलब इसमें 56 साल पहले ही हो चुके हैं, है ना। ये थोड़ा मतलब जब राजा विक्रमादित्य की वाली बात है कि जब राजा विक्रमादित्य आए थे तो ये कैलेंडर उन्होंने स्टार्ट किया, है ना? ठीक है, ओके। तो जनरली ये ध्यान रखना, आपका जो कैलेंडर है उसका नाम ग्रेगोरियन है, और जो आपका राष्ट्रीय कैलेंडर है उसका नाम सक्स, ठीक है, ओके। आइए तो हम क्वेश्चंस पे आते हैं। आप नॉर्मली कि आपके जो कैलेंडर होती है, कैलेंडर पे फैक्ट होते हैं आपके कैलेंडर के, होते क्या क्या है। अच्छा, पहले मुझे एक चीज बताइएगा, हल्का फुल्की सी चीज,
जैसे आपका ईयर होता है ना, वन नॉर्मल ईयर की अगर आप बात करें तो कितना डेज का होता है आपके पास ग्रेगोरियन कैलेंडर की अगर हम बात करें, दैट इज 365 डेज। वन जो आपका लीप ईयर होता है, लीप ईयर जो होता है वो आपका कितना होता है, 366 डेज का होता है। ये आपको पता ही है, साधारण वर्ष जिसे आप बोलते हो, ये होता है आपका साधारण वर्ष। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लीप ईयर को। वैसे तुम लीप वर्ष भी लिख सकते हो, बट अगर प्रॉपर हिंदी वर्ड यूज करना है तो दैट इज अधिवर्ष। अधिवर्ष यूज कर वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए, है। बाकी आपको पता ही है कि 360 एक साल आपका 365 दिन का ही क्यों होता है, उससे ना उससे ज्यादा ना उससे कम, क्यों क्यों? क्योंकि देखो ये एक्चुअली में क्या है, 365 डेज, ये सन है, आपको पता ही है, सन के चारों ओर आपकी अर्थ चक्कर लगा रही है, रिवॉल्यूशन, है ना, ये चक्कर लगा रही है। तो ये अर्थ यहां से अगर स्टार्ट करती है तो फिर यही आने में इसे कितना टाइम लगता है, 365 डेज। इसी वजह से एक साल आपका 365 दिन का होता है। अगर बाई चांस ये दिन अगर चेंज हो जाए तो आपका ईयर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से तो फिर मंथ कैटेगराइज किए गए हैं, अभी बताऊंगा, मैं उस चीज पे भी आऊंगा। तो याद रखना 365 डेज का ही आपका एक साल क्यों होता है, क्योंकि अर्थ सन के चारों ओर 365 दिन में परिक्रमा, पूरी परिक्रमा कर लेता है। और 366 क्यों होता है, क्योंकि एग्जैक्टली 365 डेज में नहीं करता है, ये कितने उसमें करता है, 365 डेज तो हुए साथ में 5 आवर्स 59 मिनट्स एंड अप्रॉक्स 16 सेकंड्स, ठीक है। इतना में आप कंप्लीट करते हैं। 365 दिन तो पूरे लगते हैं, साथ में इतना एक्स्ट्रा लगता है, तो बस यही लगभग 6 घंटे के बराबर है। उन्हीं 6 घंटे को कंपाइल करते जाओ, 4 साल अगर गुजर जाए तो 6 को 24 के अप्रॉक्स आ रहा है, 24 यानी कि पूरा एक दिन। तो 366 दिन का एक लीप ईयर क्यों होता है, क्योंकि वही जो आपकी अर्थ है वो कंप्लीट 365 डेज में नहीं घूमती है, 365 दिन कुछ घंटे कुछ मिनट में घूमती है, और उन्हीं घंटे और मिनट को कंपाइल करते जाओ तो 4 साल में एक नया दिन बच जाता है ना। तो याद रखना, तो यही आपका लीप ईयर के रूप में ऐड होता है 4 साल बाद ईयर, ठीक है, ओके। अच्छा, एक हल्का सा करेक्शन फिर यहाँ पे है, क्या लीप ईयर हमेशा 4 साल बाद आता है? अब जैसे यही टाइम लगा लो ना, जैसे अब यही टाइम लगा लो, यही टाइम आपका कितना था लगभग, देख लो, 5 आवर 59 मिनट और 16 सेकंड्स थे। तो ये तो अप्रोक्स नहीं हो रहा है ना। तो मतलब चलो, अगर आपने 5:59 का माना ही माना, 6 घंटे मान भी लिया है, तो इन फिर जो बचे हुए टाइम है ना, इसको भी कंपाइल करते जाओ, इसको भी कंपाइल करते जाओ, तो याद रखना फिर एक एक्स्ट्रा दिन बन जाता है। क्योंकि देखो ये अप्रोक्स नहीं बन पाता है ना, लगा लो करेक्ट 6 थोड़ी नहीं हो रहा है, तो ये बच जाता है। तो याद रखना 400 सालों में, एक चीज ये भी ध्यान रखना, जो 400 सालों वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो यहीं से आता है, जब सेंचुरी ईयर में चेक किया जाता है, याद है, ध्यान है, हल्का फुल्का ये ध्यान रखना। क्या हमेशा हम ये करते हैं ना, लीप ईयर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, आपका 4 से भाग देते हैं किसी भी साल में, किसी भी वर्ष में 4 से भाग देके आपको लीप ईयर का पता चलता है। पर लेकिन याद रखना, ये हमेशा सही नहीं है। जब शताब्दी वर्ष की बात आती है, सेंचुरी ईयर की बात आती है, तब वहां पे हम 4 से भाग देके नहीं चेक करते, वहां पे हम किससे भाग देते हैं, आपका 400, 400 से भाग दिया जाता है, तब जाके हमें पता चलता है कि वो लीप ईयर होगा या नहीं होगा, है ना। तो ये भी एक जनरल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कि क्या लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है, नहीं। मैक्सिमम लीप ईयर कितने साल बाद आ सकता है, 8 साल बाद आ सकता है ना। जैसे अब लगा लीजिए आप मान लीजिए 1892 में आपका लीप ईयर है, 4 से डिविजिबल है, फिर 1896 में लीप ईयर होगा, फिर 1900 में लीप ईयर होगा, फिर 1904 में लीप ईयर होगा, होना तो ये चाहिए वैसे, हर 4 साल बाद है। तो याद रखना ये वाला लीप ईयर नहीं होता है, ये वाला लीप ईयर नहीं होता। ये लीप ईयर देखो यहाँ से इसके बाद सीधे आपका 1904 इसमें लीप ईयर आएगा, देख लीजिएगा, कैलेंडर उठा के देख लीजिएगा, ये नहीं होता। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, 8 साल। और ये होता क्यों, मेन रीजन है, ये सब बताते हैं, बट ये होता क्यों है, दैट्स बिकॉज ये, क्योंकि यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे तो हमने 6 घंटे मतलब खुद माना हुआ है ना कि 6 घंटे बाद लीप ईयर होगा भाई, सॉरी कि ये 6 घंटे हो गए, 4 साल तक 6 घंटे मिलाते जाओ, एक नया दिन बन जाएगा, तो वो लीप ईयर काउंट हो जाएगा। बट पूरे 6 घंटे थोड़ी नहीं हो रहे, तो बस इन्हीं जो ये बचा हुआ टाइम है ना, इसी को कंट्रोल कर करके 400 सालों तक रोक के रखो, फिर वो पूरा कंपाइल हो जाता है इसमें, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा आप कि हर 400 साल बाद, पहली बार 400 साल बाद आपका कैलेंडर भी रिपीट होता है, 400 साल बाद आपके कैलेंडर भी रिपीट होते हैं। और वैसे आप, अगर आपको लीप ईयर देखना है नॉर्मल ईयर में,
अगर आपको नॉर्मल ईयर में लीप ईयर चेक करना है तब तो आप 4 से भाग देते हो, बट अगर आपको सेंचुरी ईयर में, शताब्दी वर्ष में वो करना है, ये याद रखना ठीक है। नॉर्मल ईयर में अगर आपको लीप ईयर चेक करना है तो आप 4 से भाग देते हो, डिवाइड बाई 4। बट अगर आपको लीप सॉरी सेंचुरी ईयर में शताब्दी वर्ष है ना, जैसे 1100, 1200, दिन के पीछे डबल 100 आता है, 2100, 2000, इन सब में अगर आपको लीप ईयर चेक करना है, लीप ईयर चेक करना है तो वहां पे आप कितने से भाग दोगे, 400 से भाग दोगे। नोट कर लेना ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, तो वहां पे हम 400 से, ठीक है ओके। बाकी इसमें डिटेल में आते हैं, इसमें जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे, इस पे जो नॉर्मली क्वेश्चन बनते हैं वो डेट वाइज जो क्वेश्चन बनते हैं वो तो बनते हैं, सिंपल सी बात है, दो टाइप के। कौन कौन से? एक बनते हैं आपके पास सिंगल डेट वाले, सिंगल डेट वाले मतलब कुछ भी बता दो, जैसे यही है कि 15 अगस्त 1947 को क्या था। एक बनते हैं इस टाइप वाले क्वेश्चंस, एक बनते हैं आपके पास डबल डेट वाले क्वेश्चन। डबल डेट वाले क्वेश्चंस मतलब कि आपको दे रखा है 5 जनवरी 1946 को अगर फ्राइडे है तो आपने कुछ भी बता देना है। 5 जनवरी सेम डेट हो सकती है, अलग हो सकती है, 1953 को क्या हो, है? तो स्पेशली डे रिलेटेड हमें ये दो टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने। बाकी इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में करवा दूंगा कंप्लीट, ठीक है। उसकी टेंशन आप मत लीजिए, मतलब अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप पूरा कंप्लीट सेशन समझ जाओगे इसका, ठीक है। कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कैलेंडर पे सारे के सारे आपके कंप्लीट, ठीक है। तो स्टार्टिंग इजी से करते हैं, है ना। तो इजी पड़ता है आपका सबसे पहले कौन सा, ये डबल डेट, ठीक है। तो हम अब आप कॉपी पेन निकाल लीजिए ढंग से बढ़िया तरीके से और चलिए स्टार्ट, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले भी मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, याद रखना। देखो 7 डेज, 7 दिन बाद चीज रिपीट होती, 7 दिन बाद चीज रिपीट होती। जैसे कहने का मतलब, अगर बाई चांस आज सपोज 3 तारीख है, आज 3 तारीख को मंडे, सपोज 3 तारीख को किसी भी मंथ की 3 तारीख को मंडे है ना, तो नेक्स्ट 7 दिन बाद यानी कि 10 तारीख को भी क्या होगा, मंडे। बस इस कैलेंडर का बेसिक यही है। अगर आप बाई चांस एग्जाम दे रहे हो और एग्जामिनेशन में आप भूल गए कि यार क्या था, शॉर्ट ट्रिक क्या थी, क्या था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो बस एक सिंपल सी चीज याद रखना। ये तो सिंपल सी है, रटने की जरूरत भी नहीं है, अंडरस्टूड है ऑलरेडी कि 7 दिन बाद चीजें रिपीट होती है। अगर आज मंडे है तो ठीक आज के 7 दिन बाद भी मंडे हो, ठीक 7 दिन बाद भी मंडे, ठीक है। पूरा का पूरा इसी पे घूमता है, ठीक है ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले जो आपके पास फॉर्मेट आता है दैट इज, हेडिंग लिख लीजिएगा, डबल डेट रिलेटेड क्वेश्चंस। डबल डेट मतलब एक डेट आपको दे रखी होगी और दूसरी डेट निकालने को बोला जाएगा। तो इस पे कितना टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आपके लिए ये रहा पहला क्वेश्चन। It was Sunday on January 1st, 2006. What was the day of the week? January 1st, 2010. अच्छा, सीधे सीधे कह रहा है कि अगर 1 जनवरी 2006 को संडे था तो 1 जनवरी 2010 को क्या था। तो आपको पहली चीज ये पहचानने आने चाहिए कि नॉर्मल ईयर कौन से होते हैं, लीप ईयर कौन से होते हैं, ठीक है। वो आपको पता ही है, जिनमें 4 से भाग जाता है वो नॉर्मल ईयर नहीं होते हैं, वो लीप ईयर होते हैं, और जिनमें 4 से भाग नहीं जाता है वो लीप ईयर नॉर्मल ईयर होते हैं, है ना। जिनमें 4 से भाग जाएगा, जैसे सपोज 2008 में आपका 4 से भाग जा रहा है, और 4 से भाग देने का एक रूल है। क्या रूल है? सिंपल, सिंपल लास्ट की 2 डिजिट पिक करो, ठीक है। अच्छा चलो यही करना, आप क्या करना, जब कभी भी आपको कोई भी ईयर दे रखा है, मैंने बोला आप जरा मुझे ये बताओ 1956 लीप ईयर होगा या नहीं होगा, केवल लास्ट की 2 डिजिट में चेक करना, केवल लास्ट की 2 डिजिट में, लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग देके चेक करना। अब 4 का भाग जैसे 56 में जाता ही है तो ये लीप ईयर होगा, है ना। बस ऐसे आपने लीप ईयर ढूंढना है, ठीक है। अच्छा, और फिर नॉर्मल ईयर पता चल जाएंगे आपको। और बस एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर यानी कि कितने दिन, देखो 365 दिन ना। अब इन 365 दिन में आपको पता है 7-7 दिन बाद चीज रिपीट होने वाली,
है ना। तो नॉर्मली देखो 365 में अगर आप 7 का भाग दे देते हो, क्योंकि सात 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 के पेयर बनाने हैं ना, अपने जोड़े बनाने हैं, तो 7 5 जो 35, 1 5 7 2 जो 14, बचेगा कितना 1। तो देखो मतलब 52 तो पूरे बन रहे हैं, मतलब 7 7 के ऐसे पेयर। भाग देने का मतलब क्या होता है? भाग देने का मतलब होता है जोड़े बनाना, मतलब ऐसे 7 7 के ऐसे 52 जोड़े बनेंगे और एक ये एक्स्ट्रा बच जाएगा ना। तो जो ये एक्स्ट्रा बचता है ना, इसी को कहा जाता है ऑड डेज, है ना। आपने पढ़े होंगे, है ना, आपने पढ़े होंगे शॉर्ट ट्रिक में सुना होगा कि ऑड डे ऑड डे ऑड डे। तो वो ऑड डे लिखा कैसे जाता है, वो ये है। कैसे लिखा जाता है? कुछ भी नहीं करना आपने, सिंपल वही लॉजिक लगता है कि 7 दिन बाद चीज रिपीट होनी है, तो नॉर्मली आपने 7 दिन का 7 का भाग देना है। कहीं पे भी आपको ऑड डे पूछा जाए, सीधे 7 का भाग दे दो, ठीक है। तो ये अब थोड़ा एक्स्ट्रा उसके लिए आप याद रख सकते हो कि एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं आपके पास, ये लिख लेना कहीं पे बढ़िया बना के। एक नॉर्मल ईयर में आपके पास कितने दिन होते हैं, एक। और एक लीप ईयर में आपके पास कितने दिन होते हैं, और एक्स्ट्रा दिन, ठीक है, और डेज, एक्स्ट्रा डेज। वही 7 से भाग दे देना, 366 में 2 बच जाएगा आपके, है ना। ठीक है, ओके, इस चीज को कहीं पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे ये था, वैसे यहाँ पे इसकी कोई जरूरत है नहीं, वैसे क्यों जरूरत नहीं है बताता हूँ। देखो आपने करना क्या है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। करना क्या है दोस्तों, 2006 से 2010 कितने साल का गैप हो रहा है, 4 साल का, सीधे 4 लिख लो, प्लस अच्छा कितने लीप ईयर आएंगे यहाँ पे बताओ, तो काउंट करो। देखो 2006 केवल लास्ट के 6 में चेक कर लो, 06 में जाता है 4 का भाग, नहीं जाता है, ये लीप ईयर नहीं होगा, 2008 वाला लीप ईयर होगा। मतलब इसके टाइम ड्यूरेशन के बीच में एक लीप ईयर आ रहा है ना। तो चार और एक कितने हो गए टोटल, 5। संडे में सीधे सीधे 5 जोड़ दो, संडे में 5 जोड़ दोगे तो कितना आएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे आपका, है ना। इजी है, कुछ नहीं किया आपने। आपने क्या किया, आपने क्या किया, सिंपल ईयर का गैप देख लो, कितने का गैप आ रहा है, ईयर का गैप आ गया, तो बस आपने वही चेक करना है। देखो 4 का गैप है, यहाँ पे 4 लिख लिया। लीप ईयर देख लो कितने लीप ईयर आ रहे हैं, एक लीप ईयर आ रहे हैं, तो एक चेक कर, एक लिख लिया, है ना। फिर 5 आया, तो सीधे संडे में 5 ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके क्लियर, ठीक है, बस ये करना है। अच्छा बात आती है अगर ये हुआ कैसे, बात अगर इस पे आती है ये हुआ कैसे, है ना। तो देखो ये फिर वही है, अब सिंपल है, कैसे है वही है ना, कॉन्सेप्ट विद ट्रिक्स है, ये तो थी ट्रिक बोल लीजिए आप, है ना। कॉन्सेप्ट की अगर बात आती है तो देखो फिर वही चीज, आपको पता है 7 7 दिन बाद चीज रिपीट होगी। अब देखो 2006, 1 जनवरी 2006, 2006 से 7 में जाओगे तो एक एक्स्ट्रा दिन आएगा, आएगा ना, क्यों, क्योंकि यही तो कह रहे हैं एक एक्स्ट्रा दिन होता है। तो 2006 से 7 में जाओगे तो एक एक्स्ट्रा दिन आएगा, 7 से 8 में जाओगे तो एक एक्स्ट्रा दिन आएगा, 8 से 9 में जाओगे तो देखो वो लीप ईयर है, वो आपके 2 एक्स्ट्रा दिन होंगे, 9 से 10 में जाओगे एक एक्स्ट्रा दिन आएगा, है ना। देख लो बस पहुंच तो गए, 10 तक पहुंच के कितने दिन हो गए, 3 4 5, वही तो ऐड किया था, है ना। मतलब आपने कुछ नहीं करना है, सिंपल ये है कि कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं ये लिखना था, या फिर सिंपल आप दिन भी गिन सकते हो। दूसरा तरीका ये होता है, ये एक्चुअली में ये भी शॉर्ट फॉर्म है, ये कॉन्सेप्ट में भी शॉर्ट फॉर्म है ना। प्रॉपर में अगर आपको जाना है, प्रॉपर में क्या हो गया कि 365 दिन, ठीक है। पहले क्वेश्चन में ही इतना टाइम लगा रहा हूं मैं, बाकी इसके बाद फटाफट ही चलेंगे सारी चीजें, क्योंकि इसमें ही कॉन्सेप्ट है, मुझे इसी में समझाना है आपको, बाकी आगे में आप खुद ही कर लीजिएगा फटाफट, ठीक है। ओके मतलब आप ये भी कर सकते हो, देखो 2006 से 7 में जाओगे तो कितने 365 दिन, फिर 365 ही दिन तो होते हैं, मतलब ये एक दो कहाँ से आया, ये यहीं से तो आता है 365, फिर 2 साल होंगे 366 जाएगा, एक लीप ईयर जाएगा ना, 2006 2007, अच्छा ये वाला 2008 2009, ये ऐसे में हो गए, ये तो होंगे, है ना। तो देखो अब इसमें 7 का भाग दे दोगे, यहाँ पे एक बचेगा, यहाँ पे भी एक बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे एक बचेगा। तो देखो अगर बाई चांस आप भूल भी गए, करना क्या है, दिन तो गिन ही सकते हो, नॉर्मली इसको गिन के इससे भी 7 से भाग दे दोगे, तभी भी आपका आंसर 5 ही है ना। ठीक है, तो क्लियर, ठीक है, ओके। बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम आप केवल इतना कर सकते हो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम सिंपल डिफरेंस देख लो कितने का है ना, और लीव ईयर देख लो कितने। चलो ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ रहा था, हमने 5 ऐड कर दिया था, तो करेक्ट आंसर विल बी फ्राइडे, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फटाफट कीजिए, अब फटाफट कीजिए। 18 फरवरी 1997, अच्छा सेम डेट है, अभी देखिएगा सेम डेट है, ठीक है। 18 ऑफ फेब 1997 को अगर ट्यूसडे था, तो आपने बताना है 18 फरवरी 18 को ही 1999 को क्या होगा। फिर वही देख लो कितना साल का गैप आ रहा है, 2 साल का गैप आ रहा है, बीच में कितने लीप ईयर आ रहे हैं, केवल एक लीप ईयर आ रहा है, तो कितने हो गए 3, ट्यूसडे में 3 ऐड कर लोगे तो ट्यूसडे
वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। हाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गए, यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था आपके पास फ्राइडे। ठीक है, हाँ, मतलब आपने नॉर्मली गैप देख लो, 97 पूछा गया है, 99 के लिए बोल रहे हैं ना, 97 पूछा गया है, तो 97 से 99 कितना साल का गैप हो गया आपके लिए? 2 साल का गैप हो गया, उसमें बीच में एक लीप ईयर आ गया, तो कितना हो गया उस तारीख क्या? हाँ ट्यूसडे था, मंगलवार ही था, तो मंगलवार में 3 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे आप तो करते ही जाओ, तो कोई दिक्कत है नहीं, वैसे करते ही जाओ, सिंपल। 15 अगस्त 1947 को अगर ट्यूसडे, अब देखो ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, इसमें मतलब यकीन मत कर लेना कि 15 अगस्त 1947 को आपका ट्यूसडे ही होता है, ये जरूरी नहीं, हो भी सकता है सही है गलत, बस आप तो क्वेश्चन इस हिसाब से अटेम्प्ट कर। देखिए 15 अगस्त 1947 को अगर ट्यूसडे था, आपने बताना है 15 अगस्त 1956 को क्या? 15 अगस्त 1956 को क्या कीजिए? देखो कितने का गैप आ रहा है? 3 4 3 9, 9 साल का तो ये गैप आ रहा है ना, 9 साल का ये गैप आ गया, ठीक है, ओके बढ़िया। अब देखो लीप ईयर कितने आ रहे हैं? एक देखो 47 तो लीप ईयर नहीं होता है ना, 4 का भाग दे दो, नहीं जाता है 47 में, तो इसके बाद 48 में जाएगा, मतलब एक 48 वाला लीप ईयर होगा, 48 के बाद एक 52 वाला लीप, 4 साल बाद आ रहा है ना, 52 वाला लीप ईयर होगा, एक 56 वाला लीप ईयर। ठीक है, तो कितने लीप ईयर आ रहे हैं? 3, मतलब 9 का गैप ही तो हो गया, ये हो गया आपके पास 3 का गैप। 9 और 3 कितने हो गए टोटल? अब देखो ये क्योंकि 12 ज्यादा आ रहा है ना, 7, क्योंकि देखो आपको ये पता है कि 7-7 दिन बाद चीज रिपीट होती है, तो या तो 12 काउंट करो, या तो ट्यूसडे में आप 12 काउंट करो, और या तो थोड़े इस लॉजिक को यूज कर लो कि 7 दिन बाद तो चीज रिपीट होनी है, रिपीट होनी है, तो 7 दिन तो सेम ही रहने वाले हैं, एक्स्ट्रा कितने बच रहे हैं? 5 ही दिन तो बच रहे हैं। 12 दिन में क्या लिख सकते हो? भाग दे देना सीधे, 12 का भाग दे देना, 12 में भाग दे देना, 7 में जो 7 बचेगा कितना? ये 5, ये एक्स्ट्रा ही तो है, ये 5 एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो यानी कि इस ट्यूसडे में 5 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, 5 आपके पास एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आंसर? संडे है ऑप्शन में। ठीक है, हाँ, तो बस मतलब आपने करना क्या है, वही सिंपल गैप देख लो कितने का है, गैप देखने के बाद उसमें लीप ईयर कितने आ रहे हैं ये काउंट करना है। ठीक है, अच्छा एक मजे की बात और ध्यान रखिएगा, लीप ईयर इस बीच की ड्यूरेशन में पढ़ने चाहिए, इस बीच की ड्यूरेशन में पढ़ने चाहिए, मतलब जैसे 1956 लीप ईयर होता है, अच्छी बात है ना, पर लीप ईयर होता है सिर्फ और सिर्फ 29 फरवरी की वजह से, लीप ईयर सिर्फ और सिर्फ होता है 29 फरवरी, मतलब आपने बस ये चेक करना है कि 29 फरवरी बीच में आ रही है या नहीं आ रही, अगर नहीं आती ना तो ये फिर ये काउंट नहीं होता। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है, जैसे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, ये वाला कीजिए। 10 मार्च 2004 को शुक्रवार था, तो 10 मार्च 2009 को क्या? ठीक है, एक बार पहले आप कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा वीडियो पॉज करके थोड़ा आप अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है, ओके, देखिए 10 मार्च 2000 तक, 10 मार्च 2004 को अगर फ्राइडे था, आपने बताना है 10 मार्च। अच्छा अभी देखो, अभी सेम डेट पे चल रहे हैं, देखो अभी हम ईयर ईयर में केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डेट सेम है, डेट सेम है, 10 मार्च से 10 ही मार्च जाना है, तो कुछ एक्स्ट्रा दिन तो होंगे नहीं, यहाँ पे अगर चेंज हुआ ना, यहाँ भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, करते हैं कि आगे सारे क्वेश्चन डाले मैं आपके लिए, घबराओ मत आप लोग, बस इत्मीनान से देखते जाओ वीडियो। ठीक है, करो तो देखो, चार और गैप कितने का है? 5 साल। ठीक है, 5 साल का गैप है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा बात आती है अब लीप ईयर काउंट करने की, देखो लीप ईयर 2004 लीप ईयर होता है, बिल्कुल होता है 2004, फिर नेक्स्ट 2008, लीप ईयर कितने होंगे? 2 नहीं, लीप ईयर सिर्फ 1 होगा, क्यों? देखो 2004 लीप ईयर है, पर अभी मैंने बताया था ना, लीप ईयर होता है सिर्फ और सिर्फ 29 फरवरी की वजह से, 29 फरवरी 2004, मतलब ये था 29 फरवरी में रहा लीप ईयर। अब देखो आपने जो ये चेक करना है वो इस ड्यूरेशन में चेक करना है, देखो 29 फरवरी जा चुकी है, 29 फरवरी जा चुकी है, तो इसके लीप ईयर होने का कोई मतलब बनता नहीं। ठीक है, लीप ईयर केवल 29 फरवरी की ही वजह से तो होता। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी है कि 29 फरवरी में ही
आपके पास 365 दिन हुए थे, 366 एक एक्स्ट्रा दिन आया था, उस एक्स्ट्रा दिन को फरवरी में ही क्यों ऐड किया गया? अच्छा चलो जरा मुझे बताइए तो, उस एक्स्ट्रा दिन को आपको फरवरी में ही क्यों ऐड किया गया था? क्यों किया गया? या देखिए, मैंने बताया था ये पहला कैलेंडर नहीं है, ये पहला कैलेंडर नहीं है जो ये बना हुआ है ग्रेगोरियन कैलेंडर, है ना। इससे पहले भी बहुत सारे कैलेंडर आ चुके हैं। अब देखो, भले चलो मान लिया, अगर आपका आंसर ये कि सबसे कम दिन होते हैं तो चलो ठीक है, आपका चलो 31 लास्ट आपका दिसंबर, 31 को 32 नहीं कर सकते थे, बट 30 को तो 31 कर सकते थे। नवंबर में 30 दिन होते हैं, उसे 31 कर लेते, है ना। आपके पास सितंबर में 30 दिन होते हैं, उसे एक दिन एक्स्ट्रा ऐड करके 31 कर लेते। ये एक्स्ट्रा फरवरी में ही क्यों ऐड किया गया? क्योंकि ये याद रखिएगा, जब आपके पास ये पहला कैलेंडर तो है नहीं, इससे पहले बहुत कैलेंडर बन चुके हैं, तो जिस समय ये चीज पता चली उस टाइम पे आपका जो एक्स्ट्रा जो डे था, वो उस समय जो कैलेंडर चल रहा था आपका, वो कैलेंडर चल रहा था आपका मार्च से स्टार्ट होता था और फरवरी पे खत्म होता था। ठीक है, उस समय मार्च से स्टार्ट होता था और फरवरी पे खत्म होता था। और कोई भी अगर आपको एक्स्ट्रा चीज मिलती है तो एक्स्ट्रा चीज को हमेशा लास्ट में ही ऐड किया जाता है ना, बीच में डाल के फालतू में वो खराब हो जाती है चीजें, तो वो लास्ट में ही ऐड किया जाता है। इसलिए याद रखना, एक्स्ट्रा डे जो जोड़ा गया वो फरवरी में जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि उस समय जिस समय ये बात पता चली कि आपके पास एक एक्स्ट्रा दिन होना चाहिए, उस समय आपका कैलेंडर मार्च टू फेब चलता है, चलते ही है। जैसे बोला ना कि आपका जो फाइनेंशियल कैलेंडर होता है वो अप्रैल टू मार्च चलता है ना। ऐसे ही आपका जो संवत है वो चैत्र के महीने से स्टार्ट होकर बीच में से चलता है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये 5 तो हो गए, बात लीप ईयर की आती है, तो ये लीप ईयर तो चले गया, लीप ईयर खत्म हो गया, तो ये 4 लीप ईयर में काउंट नहीं होगा, सिर्फ एक ही लीप ईयर होगा। कौन? वो 2008 का। कितने हो गए आपके पास? 6। फ्राइडे में 6 ऐड कर दो। अब थोड़ा यहाँ पे भी लॉजिक लगाना चाहो लॉजिक लगा सकते हो। तो 7 दिन बाद तो फ्राइडे ही आने वाला है, एक दिन कम हो रहा है, तो एक दिन कम यानी कि फ्राइडे से एक दिन कम 10 दिन। करेक्ट आंसर बिल्कुल। तो मतलब ये निकालते समय ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि जो आप लीप ईयर काउंट कर रहे हो वो लीप ईयर बीच में पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, ठीक है। ओके, तो इसीलिए आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, if 17th of March 2008 was Monday, what was 1st April 2012? ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे आने को वैसे दोनों ही आ गए, पेपर बाद में एक हल्का ट्विस्ट भी आ गया, हल्का ट्विस्ट क्या आ गया, अब डेट भी अलग अलग है। 17 मार्च 2008 को अगर मंडे था तो आपने बनाना है 1 अप्रैल 2012 को क्या, ठीक है। ठीक है, ओके। ये देखो यहाँ पे डेट भी अलग अलग है, अभी तक डेट सेम थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब यहाँ पे डेट अलग है तो डेट पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। पहले ईयर में कर लो आराम से, कोई नहीं। 2008 से 12, 4 साल का गैप आ गया। अच्छा, बात आती है लीप ईयर काउंट करने वाली, क्योंकि 2008 लीप ईयर होता है, बात आती है काउंट होगा या नहीं होगा, बताइए जरा। नहीं होगा, गुड। क्यों? क्योंकि आपके पास 29 ये था ना, 29 फरवरी 2008, इस वजह से लीप ईयर आया और ये जा चुकी है, ये डेट जा चुकी है, तो ये वाला लीप ईयर काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट ये 2012 लीप ईयर होता है, ये वाला काउंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 29 फरवरी यही बीच में तो आई होगी कहीं, 29 फरवरी 2012 बीच में आएगी, तो कितना होगी? 4 और 5, ठीक है। अच्छा, 5 तो हुए ये, और एक चीज और इसमें और ध्यान रखिएगा, अभी तक जो डेट तय थी, अब डेट अलग है ना, तो इस डेट में भी आना पड़ेगा। 17 मार्च से 1 अप्रैल आना पड़ेगा आपको। 17 मार्च से 1 अप्रैल यानी कि देखो मार्च में कितने दिन बचे हुए हैं अभी, अरे मार्च के जस्ट अगले दिन तो ये नहीं आने वाले हैं, आपने बस दिन काउंट करना है, 17 मार्च से 1 अप्रैल में कितने दिन होते हैं। अच्छा देख लीजिए, मार्च जाता है आपका 31 जाता है, उसमें से 17 दिन आपके हो चुके हैं, बचे कितने दिन? 14 दिन। 14 दिन में मार्च खत्म, मार्च के बाद जस्ट अगले दिन क्या आ जाएगा? अप्रैल, और ये 5 तो आपका बचेगा। तो देखो कितना आ गया, 15 5 20, देखो मैक्स मोर देन 6 आएगा, सीधे सीधे 7 से भाग देंगे, ठीक है। 7 2 जा 14, बचेगा कितना? 6। मंडे में भाई 6 ऐड कर दोगे तो करेक्ट आंसर विल बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द, ठीक है। इस वाले को समझे, यहाँ पे थोड़ा अलग है जब डेट भी दी गई हो आपको, ठीक है। हाँ, तो याद रखना, पहले तो यार में जैसा आप कर रहे थे वैसा ही करना है, जो भी आंसर आ जाएगा वहां से मोर देन, जहां पे भी, क्योंकि 7 दिन बाद चीज ने रिपीट होना है ना, तो जहां पे भी 6 7 नहीं आने वाले हैं, जहां पे भी 6 से ज्यादा आएगा, जहां पे भी 6 से ज्यादा आएगा सीधे 7 से भाग देना, ठीक है, बिना सोचे समझे सीधे 7 से भाग देना, ठीक है। फिर जितना आएगा एक्स्ट्रा आएगा वही चेक करना है आप, पहले ईयर में देख लो, ईयर में इतना आ गया, फिर डेट में देख लो, डेट में कितना, ठीक है। फिर वही अगर डेट में ज्यादा कंफ्यूजन हो रही, जहां पे अब जैसे मंथ की ही अगर मैं बात करूँ ना,
मंथ की ही बात करूं, जैसे जनवरी आपका कितना होता है, जनवरी में आपके 31 दिन होते हैं, है ना। 31 में अगर आप, अब वही है ना, मोर देन 7 है, 6 है, भाग भाग दे दो, 7 को 28, बचेगा कितना, 3। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जो 31वां महीना जाता है ना, जैसे जनवरी हो गया, मार्च हो गया, है ना, मई हो गया, अगस्त, जिनमें भी 31 जाता है, वहां पे आप डायरेक्ट डेज ना लिख के केवल 3 लिख सकते हो, है ना। सिंपल 7 से भाग देना है। कैलेंडर का सबसे, मैंने कहा था ना, कैलेंडर का सबसे बेसिक रूल, तुम्हें और चीज पता हो ना हो, 7 दिन बाद चीज रिपीट होती है। मैथमेटिक्स के केस में अगर आप बोलो 7 से भाग दे देना, सीधी सीधी बात, है ना, क्योंकि ये पेयर बनाने पड़ते हैं। Okay? चलिए नेक्स्ट, इफ 1 फरवरी 1996 इज वेडनेसडे, अच्छा 1 फरवरी 1996 को अगर वेडनेसडे था, आपने बताना है 3 मार्च 1996 को क्या, 3 मार्च 1996 को क्या। अच्छा ये तो चलो डेट, ईयर ही सेम आ गया तो और बढ़िया बात हो गई। अच्छा ईयर सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपने सीधे, है ना, इसमें क्या ही कैलकुलेशन करोगे। हाँ, 1 फरवरी से 3 मार्च, बस देख लो कितना दिन हो रहे, 1 फरवरी से 3, अच्छा देखो आप 1996 की फरवरी है, तो देखो 29 जाएगी, एक तो हो गए, बचे कितने दिन है, 28, मतलब इसके बीच के दिन कितने हैं ये देखना, ठीक है। 28 दिन तो फरवरी जाने में लगेंगे और 3 दिन मार्च के हो गए, तो कितने हो गए, 28 और 3, 31, 7 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 7 को 28, बचेगा कितना, ठीक है। इसको भी मैं अभी और शॉर्ट बताऊंगा, जब सिंगल डिजिट वाले आएंगे ना, सिंगल डिजिट वाले आएंगे, तो वहां पे और इजीली सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं जस्ट एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, ये है क्या, कॉन्सेप्ट भी है, ट्रिक्स भी है, दोनों मिक्सचर, ठीक है। तो आपके, आपने इसके थंबनेल में पढ़ा ही होगा, है ना, कॉन्सेप्ट भी ट्रिक भी, तो ये वही चीज है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी यूज करें, ठीक है। तो ईयर में तो इसमें कुछ था नहीं, केवल आपने डेज गिनने हैं कितने हुए, ठीक है, 28 और 3, 31, फिर अगेन भाई जहां पे ज्यादा हो 7 से भाग दे दो सीधे सीधे, 7 को 28, बचेगा कितना, फिर भाई अब देखो ना, अब अगर कईयों का, आप में से कईयों का डाउट ये भी होगा कि 7 से ही भाग क्यों दे रहे हैं, किसने बोला कि ऑडियंस में 7 से भाग देना, सही चीज है ना। देखो 31 में बनाओगे तो कैसे, ऐसे तो बनाओगे 1 2 3 4 5 6 7, फिर तो 8 तो इधर ही लिखना है आपने, 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे लिखोगे 15 16 17 18 19 20, ऐसे ही लिखना है आपने। तो देखो ऐसे जैसे करोगे ना, 31 में 7 का भाग दिया, तो ये लिख दो 7 को 2.5, 4 बार पूरी बार जा रहा है, तो ऐसे 4 रो बनेंगी, और देखना 5वीं रो में आपके पास केवल 3 बच रहे होंगे, मतलब 29 30 31, ऐसा बच रहा हो, ये बच रहा है ना। तो जो ये 3 एक्स्ट्रा डेज है ना, वो यही है, ठीक है। तो इसीलिए याद रखना, क्योंकि 7 7 दिन बाद तो फिर वही है ना, एक है, फिर उसमें 7 जोड़ के 8 तारीख फिर वही आने वाला है, फिर 8 7 15, 15 तारीख फिर वही आने वाला है ना, तो बस वही चीज देखी जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसको अटेम्प्ट कीजिए। 5 अगस्त 2001 को अगर फ्राइडे था, 5 अगस्त 2001 को अगर फ्राइडे था, आपने बताना है, क्या बताना है, व्हाट डे ऑफ द वीक लाइज ऑन 16 नवंबर, 16 नवंबर 2009 को क्या होगा। हाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में चेक कर लेना, ठीक है, सेम है नहीं, ठीक है। फिर आओ वही आओ, देखो 1 से 9 कितना साल हो गया आपके पास, 8, लीप ईयर कितना आएंगे, 2004 वाला लीप ईयर होगा, उसका 2008, 2 लीप ईयर होंगे, 10। देखो जैसे ज्यादा दिखा, सीधे 7 से भाग दे दो, बचेगा कितना, ठीक है, ओके। ये तो हो गया ईयर का डेटा। अब वो वाइज आ जाओ, क्या बोलते हैं इसे, मंथ वाइज आ जाओ। 5 अगस्त से 16 नवंबर आपने जाना है, जाओ आराम से जाओ, पहले अगस्त 31 जाता है, मंथ तो याद होंगे ना आपको, है ना, मैं अब इतना बेसिक भी नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, कि इतना तुम बचपन से ही पढ़ते जा रहे हैं सभी लोगों ने, मुझे लगता है कि यार जो वीडियो देख रहे हैं इसको, उसने ये वाला तरीका ना किया हो, ये हम बचपन में करते थे ना, जो ये ऊपर है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये सब नहीं किया है लगभग, है ना। तो इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको डेज याद है कि मंडे में कितने, सॉरी जनवरी में कितने होते हैं, फरवरी में कितने होते हैं, मार्च में कितने होते हैं ना, मैं मान के चल रहा हूँ आपने किए, याद है, ठीक है। तो देख लो 5 अगस्त में, देखो 31 अगस्त में 31 होते हैं, 5 दिन तो हो गए, बचे कितने, 26 दिन। अच्छा अगस्त, अगस्त के बाद क्या आएगा, सीधे नवंबर तो नहीं आने वाले ना, अगस्त के बाद क्या आएगा, सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा, नवंबर कितना तारीख तक जाना आपने, बस ये क्या मिल गया आपने, प्लस ये 3 के ऊपर का भी है, इसको मत छोड़ देना। बाकी इसको फिर वही है ना, अगर दिक्कत आती है ना, 7 से भाग देते हुए चलो, कोई इतना लंबा चौड़ा भी आपको जोड़, वैसे जोड़ के 7 से भाग दे देना, आंसर वहां से भी आ जाएगा,
ठीक है। तो इसको भी थोड़ा वो करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअली एक एक में भी 7 का भाग दे दो। देखो जैसे 7 एकम 7 बचेगा कितना, सॉरी 7 या 21 हो गया, बचेगा कितना 5। इसमें क्या लिखते हो आप 2, यहाँ पे 7 का भाग दे दोगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे दे दोगे, यहाँ पे 2, है ना। और थोड़ा और अगर और अच्छे से इम्प्रोवाइज करना है, वैसे मैं पढ़ाऊंगा, मैं जब सिंगल डेट वाली आएगी तब और बताऊंगा, बट अभी भी सीखना चाहो सीख लो। वैसे आपने करना तो ये देखो 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12 और 3 15, तो लिखना 15 है, 7 का भाग दे दोगे, बचेगा कितना 1। फ्राइडे में 1 ऐड कर दोगे, आएगा कितना आपका आंसर, फ्राइडे ही हो गया, यहाँ पे सैटरडे हो गया, ठीक है, यहाँ पे सैटरडे हो जाता, थोड़ा वो करेक्ट है, ठीक है। जितना आपका आंसर आएगा उसे फ्राइडे में ऐड कर, फ्राइडे में यहाँ पे 1 ऐड करना है, 1 ठीक है, ओके ठीक है। तो ये अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व इजी करने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो जैसे 5 और 2 7 में, तो यहाँ पे 7 का भाग 7 में दोगे, बचेगा 0, कुछ ही नहीं बचने वाला है। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, 7 7 के पेयर बना, अब देखो जैसे ये बचा 3 और 2 5 और 3 8, 8 में 7 का भाग दोगे तभी भी एक ही बचने वाला है, तो उस फ्राइडे में 1 ऐड कर दोगे, दैट इज, ठीक है ना, है ना। तो क्या किया हमने, पहले नॉर्मली ईयर में देख लो, ईयर में कितने का गैप आया, 8 का गैप आया। लीप ईयर कितने आ रहे हैं, एक 2004 लीप ईयर आ रहा है, एक 2008 लीप ईयर आ रहा है, दोनों बीच ही में आ रहे हैं, तो 2 लीप ईयर। 10 10 में 7 का भाग दे दो, आएगा 3, 10 में 7 का भाग दे दोगे, बचेगा 3। फिर आपने अपना डेज ही ऐड करना है, आपके पास अगस्त का महीना है, 5 तारीख तो हो गई, 5 दिन तो हो गए, बचे कितने दिन आपके पास, 26 दिन, 27 28 29 30 31, 26 ही दिन तो बचे आपके पास। 26 दिन ये बचे, अगस्त के बाद क्या आएगा सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर भी पूरा नहीं जाने कहाँ तक जाने, केवल 16 तारीख। ये तो हो गया आपका मंथ वाला, बाकी ये 3 ही ऊपर से बचा हुआ था, सॉल्व कर लो। 7 7 वैसे नॉर्मल ऐड भी कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने का तरीका है। 7 3 21, बचेगा कितना आपके पास 5, यहाँ पे बच गया 30 में 7 28 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है, ठीक है। तो 1 1 यानी कि फ्राइडे में 1 ऐड कर दोगे, सैटरडे विल बी द टाइम, ठीक है, ओके ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जनवरी 10 2012 वाज फ्राइडे, अच्छा ओके, आओ चलो, 10 जनवरी 2012 को अगर फ्राइडे था, तो 21 फरवरी 2018 को क्या होगा, 21 फरवरी 2018 क्या होगा, चलो देख लो। देखो फिर वही कितना साल का गैप है, 6 साल का। लीप ईयर काउंट करना है, लीप ईयर 2012 लीप ईयर होता है, काउंट होगा, बताना जरा, काउंट होगा, बिल्कुल होगा, बढ़िया। देखो क्योंकि 10 जनवरी 2012 है ना, 10 जनवरी 2012 है, तो 2012 में लीप ईयर आता है 29 फरवरी की वजह से, 29 फरवरी इसके बाद ही तो आएगी, है 29 फरवरी इसके बाद आई है, तो इसके बाद आएगी तो लीप ईयर काउंट होगा, 2012 वाला लीप ईयर होगा, फिर 2016 वाला लीप ईयर काउंट होगा, तो 8 8 यानी कि 7 का भाग दे दोगे तो बचेगा कितना, जनवरी से फरवरी में देखना है बस, के बाद कितना देखो, जनवरी के कितने दिन बचे हुए हैं, अभी 21 दिन जनवरी के बचे हुए हैं, और फरवरी के भी कितने दिन बचे हुए हैं, 21 दिन बचे हुए हैं, है ना। फरवरी के भी कितने दिन बचे हुए हैं, 21 दिन तो बचे हुए हैं आपके पास, और ये प्लस लास्ट ईयर उसमें, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ तो ये हो गया आपके पास, यहाँ पे सेम ही हो गया लगभग, यहाँ पे आंसर आपका फ्राइडे सैटरडे, जनवरी 10 2012 को अगर फ्राइडे था, तो 21 फरवरी 2018 को क्या होगा, ठीक, ये कैलकुलेशन देख लेना है, कहीं पे कैलकुलेशन तो मिस नहीं हुई, 6 ये हो गया आपके पास। हाँ लीप ईयर का ये ध्यान रखना, ठीक है, कि 10 जनवरी है, फरवरी अभी आनी बाकी है, तो लीप ईयर काउंट होगा। अगर लीप ईयर चले जाता, अगर बाई चांस 29 फरवरी चले जाता, तब लीप ईयर काउंट नहीं होता, ठीक है, इसमें तो अभी आना बाकी है, तो काउंट होगा, 2016 में भी काउंट होगा, और 2 6 2 8 7 का भाग दे दोगे, बचेगा। अब ईयर का काम खत्म, अब मंथ में आ जाओ, 10 जनवरी से 21 फरवरी, 10 जनवरी यानी कि कितना हो गया आपके पास, अभी आप 31 आता है ना जनवरी, 21 दिन बचे हुए, 21 दिन वो हो गए, फिर जनवरी के बाद फरवरी आएगा, फरवरी में भी 21 जाना है। वैसे अगर देख लो इसे, तो ये तो हो रहा है 43, 43 में 7 का भाग दे दोगे, बचेगा कितना, है ना। फिर वही फ्राइडे में 1 ऐड कर दो, दैट विल बी सैटरडे, है ना, इसमें भी आंसर सैटरडे होगा, फ्राइडे नहीं सैटरडे, ये सेम ही हो गया लगभग, ये भी कितना हो जाएगा आपके पास सैटरडे, ठीक है। हाँ ये चीज ध्यान रखना। अब देखो थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो 21 7 का भाग जाता है 21 में,
मतलब कोई भी ऐसा नंबर बीच में, इसमें 7 का भाग जा रहा है, देखो 7 का भाग जाता है, इसको हटा दो, ऐसे 21 इसको भी हटा दो, देखो फाइनल आंसर कितना आने वाला है आपका, 1 ही आने वाला है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इस चीज को माइंड में रखिएगा कि आपने देखो कुल मिला के 7 से भाग देना है, तो बीच में भी दे सकते हो आप, ठीक है। करेक्ट आंसर विल बी सैटरडे, ठीक है, सैटरडे। चलो नेक्स्ट इस वाले को कर लीजिए। अच्छा ये जरा अब इसमें देखिए, जरा इसमें क्या है, इसमें ये है कि अगर 12 सितंबर 1991 को मंडे है, मंडे है, तो आपने बताना है 12 जुलाई 1985 को क्या होगा। अगर 12 सितंबर 1991 को मंडे है तो 12 जुलाई 1985 को क्या होगा, ये आपने बताना है, ठीक है। ओके, अब जरा ढंग से देखिए, ये आगे थोड़ा नहीं जा रहे, तो पीछे जा रहा है ना, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, इसको उठा के ऊपर लिख लो, 12 जुलाई 1985 तो क्या होगा, तो यही तो बताना है, मतलब कुछ नहीं किया आपने, जो पूछा गया था उसको ऊपर बना दिया, बता दिया, अगर अभी तक नीचे बता रहे थे, है ना, तो कुछ नहीं, क्योंकि वो अब देखो ना क्वेश्चन ही वैसे में दिया हुआ है ना, बाकी करना वही है, करना सेम वही है जो अभी तक किया। देखो 1985 से 91 कितने होंगे, 6 साल, 12 जुलाई 1985 से 12 सितंबर 1991 कितने होंगे आपके पास, 6 साल होंगे, 6 साल होंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 6 ही होंगे। लीप ईयर की बात करते हैं तो 85 तो होता है नहीं, 86 88 होगा, 88 के बाद 88 ही आ रहा है, एक ही आ रहा है। अब देखो जैसे यहाँ पे 7 हो गया, अब 7 में 7 का भाग दोगे तो बचेगा कितना, बच बचने वाली बात है, क्योंकि 7 दिन बाद फिर वही आने वाला है, मंडे ही आने वाला है ना, ठीक है। ओके, अब देख लो ये वाला तो खत्म हो गया, ये वाला देख लो 12 जुलाई से 12 सितंबर कितना टाइम होगा, जुलाई के बाद कितना आएगा, देखो जुलाई में कितने दिन बचे हुए हैं अभी, जुलाई जाता है आपका 31, 19 दिन जुलाई के बचे हुए हैं, 19 दिन जुलाई के बचे हुए हैं, इसके बाद आएगा अगस्त, अगस्त के बाद आता है आपके पास सितंबर, है ना, बस ये ऊपर तो कुछ बचा है नहीं, ठीक है। तो इसी को देख लो, 7 का भाग दे सकते हो आप, 7 दूनी 14 बचेगा कितना, 5, यहाँ पे 7 का भाग दे दोगे, अब तो ये याद ही रख लेते नॉर्मली, 31 को 3 लिखना है, ठीक है, 30 को आप 2 लिखना है, 31 को 3 लिखना है, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी, और 7 ही कम 7 में 5, ये हो गया, तो देख लो कितना आ गया, 5 और 10 3 13, 13 यानी कि 7 का भाग दे दोगे तो बचेगा कितना। कहने का मतलब क्या, देखो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो रहा होगा उसमें 6 ऐड होके मंडे आएगा, यही तो हम करते हैं अभी तक, अभी तक हमने यही तो किया था, मतलब जो यहाँ पे आ रहा था उसमें 6 ऐड करके मंडे आया है ना, तो इसमें 6 दिन पीछे चले जाओ, मंडे में 6 दिन पीछे चले जाओगे तो कितना आएगा, दूसरी आएगा ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी लिख भी था करेक्ट, दूसरी है 6 दिन पीछे चले जाओ, अब देखो 7 दिन बाद तो मंडे आने वाला है, एक दिन कम है, ऐड कर लो, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास आंसर, तो ये घबराना मत, अगर पीछे की डेट दी गई हो घबराना मत, है ना, बस उसको उठा के ऊपर लिख लो, वो हो जाए। तो देखो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए, अभी और बाकी है। अच्छा ये वाला देख लो, अब ये भी थोड़ा एक अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, कैसा अलग टाइप का है, मतलब मोस्ट डिफिकल्ट केस में अगर आपके पास बनता है तो ये आएगा, दिखने को तो सिमिलर ही है बट थोड़ा सा अलग है। देखो 17 अक्टूबर 2003 को अगर वेडनेसडे है, आपने बताना है 15 मई 2010 को क्या होगा, है ना, देखने में तो सिंपल लग रहा होगा बट सिंपल है नहीं, क्यों, रीजन ये है ना, अब देखो 17 अक्टूबर से 15 मई जाना है, जरा जाके दिखाओ, अक्टूबर के बाद तो नवंबर आता है, नवंबर के बाद दिसंबर, अच्छा जैसे दिसंबर के बाद जनवरी जाओगे तो साल भी तो चेंज हो जाएगा, है ना, तो इन क्वेश्चंस में ध्यान रखिए। देखो इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किए ना, इससे पहले जो क्वेश्चन किया ना, इसमें देखो अगस्त से नवंबर जा रहे थे आगे ही जा रहे थे, फरवरी से मार्च जा रहे थे आगे ही जा रहे थे, है ना, सब में वही होगा, इसमें देखो जनवरी से फरवरी आगे जा रहे थे, जुलाई से सितंबर आगे जा रहे थे, है ना? इसमें देख लो बस, इसमें आप पीछे की तरफ, जब याद रखना जब डेट में पीछे जाना होगा, मंथ में पीछे, ईयर में तो आगे किया, मंथ में अगर पीछे जाना होगा, मोस्ट डिफिकल्ट केस में क्वेश्चन बनेंगे आपके पास, ठीक है, मोस्ट डिफिकल्ट केस में, वरना इजी तो अगर आपको ये इधर वाले समझ में आ गए तो आपका लगभग कैलेंडर आपने कंप्लीट कर दिया, ठीक है, मतलब एक पोर्शन आपका डबल डेट वाला वो कंप्लीटेड है, बट ये जिसको अगर अच्छे से पढ़ना और अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन उनके लिए, ठीक है। चलो अब देखो तो इसमें अगर पीछे जाएंगे, अब इसमें आपने करना क्या है, इसमें कुछ मत करो, सिंपल एक साथ पीछे के लिए निकालो, मतलब सेमी डेट रखना 15 मई, ये बस 2010 की जगह किसके लिए निकाल लो, 2000, यहाँ पे दो तरीके निकालने के, या तो इसी डेट पे निकाल लो आप, है ना, फिर क्या है, फिर एक ही तो ऐड करना है, एक ही साल तो ऐड हो जाए, फिर है ना, वो कर लो,
क्योंकि अब निकाल लो, चलो ठीक है करो। कितना हो गया, 6 साल का गैप हो गया। लीप ईयर आएंगे दो, दो लीप ईयर है ना, 4 और 8 वाला है, तो बचेगा कितना, 8 बस 7 का भाग दे दोगे तो बचेगा कितना, ठीक है। या तो वही, हाँ जो मैं कह ही रहा था, या तो तुम एक साथ सेम डेट के लिए निकाल लो, या तो तुम इतना कर सकते हो, यहाँ पे इतना कर सकते हो, इसी डेट के लिए निकाल लो। 17 अक्टूबर 2003 था, ये 17 अक्टूबर 2000, मतलब आपने कुछ नहीं किया है, आपने सिंपल एक साल पीछे लिया है ना। यहाँ से इजी पड़ेगा, यहाँ से इजी क्यों पड़ेगा, मैं देखो अब आपने अगर एक साल पीछे लिया, देखो सेम डेट के लिए निकाला, आपको कैलकुलेशन तो यहीं पे खत्म हो गया। 2003 से 2009, जब सेम डेट की हमने पहला टाइप का क्वेश्चन किया था ना, जब सेम डेट होती है तो केवल आप ईयर में देख दो, ईयर में आपके पास इतना आंसर आ गया, ठीक है, ओके है। इसके बाद देखो एक आ गया, तो मैंने वेडनेसडे +1 कर दोगे तो वेडनेसडे के बाद कितना आ जाएगा, 10, मतलब 17 अक्टूबर 2009 को गया है 10। अब सिंपल है, 17 अक्टूबर से 15 में ही जाना है। अब कर लो आप वो वाला, कौन सा वाला, अब देख लो 17 अक्टूबर से 15 में ही जाना है आपने, तो देखो अक्टूबर में कितने दिन बचे हुए हैं अभी, 14 दिन। फिर इसके बाद आएगा नवंबर, दो क्यों लिखा है मैंने याद है, दो क्यों लिखा है, क्योंकि नवंबर 30 जाता है, 30 में 7 का भाग दोगे तो 2 ही बचेगा, ठीक है, तो ज्यादा दिक्कत आ रही है, 30 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 30, ठीक है। अक्टूबर खत्म, 17 अक्टूबर से 15 में ही जा रहे हो ना, 14 दिन में अक्टूबर खत्म, फिर नवंबर खत्म, फिर दिसंबर खत्म, उसके बाद जनवरी, अब देखो ना 2009 खत्म हो गया, 2010 तक गया, कितना आ गया, जनवरी, फिर फरवरी, 28 जाती है फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई जाना है आपने कहा, बस ये ध्यान रखना। 17 अक्टूबर से 15 मई तक आप चलिए, है ना, ठीक है। तो देखो कितना हो गया, देखो 14 7 का पेयर होता है, इसको भी हटाओ, 28 7 का पेयर होता है, इसको भी हटाओ, है ना, 7 की टेबल में। अब देखो इसको सॉल्व कर लोगे, 7 का भाग दोगे, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। अब देखो 3 और 2 5 और 2 7, इसको हटा दो, 3 और 3 6 और 1 7, इसको भी हटा दो, बचा कितना ऊपर, 0, यानी कि थर्सडे का आपके क्या आने वाला है, थर्सडे ही आने है, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझे, ये मतलब मोस्ट उसमें आएगा आपके पास डबल डेट वाला, इससे ज्यादा टफ कुछ नहीं आता। कौन सा, कि अगर ईयर तो आगे बढ़ा है पर डेट पीछे ले जाए, आपने सिंपल क्या करना है, एक डेट पीछे के लिए देखना, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेना इस वीडियो को, इस क्लिप को, अगर समझ में नहीं आया होगा तो, है ना, ठीक है। फिलहाल नेक्स्ट करते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सेम हो, हाँ चलो सेम है, ये आपके लिए होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क है, असाइनमेंट है ना, इस ये भी देखो क्योंकि सेम है, दिसंबर से, ईयर तो आगे जा रहा है, दिसंबर से मार्च जा रहा है, क्योंकि अब दिसंबर से आगे बढ़ोगे ना, दिसंबर से यहाँ पे अगर इसी को मान के अगर आगे बढ़े तो दिसंबर के बाद जनवरी आएगा, तो जनवरी फिर आगे की डेट ही ला जाएगा, तो याद रखना इसको पहले करने के लिए क्या करना, 10 दिसंबर 1991 को अगर संडे था, आपने निकालना है 11 मार्च 1997 को क्या होगा, याद में पहले छोटी मतलब पीछे डेट की निकाल, 10 दिसंबर 1997 की जगह 1996, पहले कैलकुलेशन इसके लिए करना, ठीक है, फिर उसमें आ गया, फिर आराम से आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ये चीज समझ गए ना, हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ वेडनेसडे ऑन 5th ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ, देन व्हाट विल बी द डे ऑन 28th ऑफ द सेम। अच्छा आज के, अब ये तो डबल डेट वाले इतने क्वेश्चन आते हैं आपके पास, ठीक है, डबल डेट वाले से ज्यादा टिपिकल और कुछ नहीं आने वाले, सिंपल डेट सेम डेट ईयर चेंज, डेट भी चेंज ईयर भी चेंज, मतलब अब या तो ईयर चेंज और डेट भी चेंज, है ना, यही बनते हैं आपके पास, ज्यादा नहीं बनते, होते नहीं है, ज्यादा बनेंगे, ठीक है। बाकी उसके अदर, उसके अलावा देखो और एक इस टाइप के बनते हैं कि कह के इट इज किसी विशेष महीने की 5, पता नहीं कौन सा महीना, कोई भी महीना, उसकी 5 तारीख को क्या है, बुधवार है, वेडनेसडे, तो कह के उसी महीने की 28 तारीख को क्या होता है, ये पूछ रहा है ना। देखो मैंने कहा ना क्वेश्चन कितना उठपटांग है, कैलेंडर पढ़ रहा हूँ, कैलेंडर की क्लास स्टार्ट होती है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, सब कुछ चेंज हो जाएगा, बस एक चीज चेंज नहीं होने वाली है, क्या, हर 7 दिन बाद चीज वही रहे, 7 दिन बाद चीज ने रिपीट हो, बस वही चीज। अब देखो 5 तारीख वेडनेसडे था, 7 ऐड कर लो, 12 तारीख भी वेडनेसडे होने वाला है, 12 और 7 19 तारीख भी वेडनेसडे होने वाला है, फिर 19 और 7 26 तारीख भी वेडनेसडे होने वाला है, लगा लो 26 को अगर वेडनेसडे, 27 को थर्सडे होगा, 28 को क्या हो जाएगा आपके पास, राइट,
है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जनरली आप पूछे जाते हैं आपका कि अगर इतनी तारीख को ये था तो उतनी तारीख को क्या, है ना। तो याद रखना बस, ये 5 तारीख को वेडनेसडे था तो हर 7 दिन बाद वेडनेसडे आएगा, है ना। तो साथ साथ ऐड करते जाना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, टुडे इज थर्सडे। अच्छा आज है, आज कोई भी तारीख है, आज आपके पास थर्सडे है, आपने बताना है 59 दिन बाद क्या, फिर वही चीज है, फिर वही चीज है। आज थर्सडे है, अगले 7 दिन बाद भी थर्सडे आएगा, अगले 7 दिन बाद भी थर्सडे आएगा। 59 दिन में आपने देखना है 59 दिन में क्या होगा, तो क्या करोगे, 7 का भाग दे दो, सिंपल सी बात। 7 का भाग दे दो, 7 8 56, बचेगा कितना, 3। थर्सडे था आज, मतलब पहली तारीख मान लो, आज तारीख पहली को थर्सडे था, 59वीं तारीख को क्या होगा, ये था क्वेश्चन, है ना। यही तो था क्वेश्चन। आज अगर थर्सडे है तो 59 दिन बाद क्या होगा, मैंने आज सपोज पहली तारीख है, पहली तारीख को थर्सडे है, तो 59, हालांकि 59 तारीख नहीं होती है, बट आप फिलहाल मान लो ना, क्वेश्चन के हिसाब से मान लो 59 तारीख को क्या होगा, देखो 1 को थर्सडे, फिर 8 को थर्सडे, फिर 15 को थर्सडे, तो ऐसे में थोड़ा लंबा चले जाएगा ना। तो इसको शॉर्ट करने के लिए फिर 7 से भाग दे दो, बचेगा कितना होगा, 3। बाकी वहां से भी करोगे, वहां से भी वही आता है ना। 8 में फिर 15, फिर यहाँ 56 तक पहुंच जाओगे आप, 3 दिन ये बच जाएंगे। थर्सडे में 3 और 3 और 2, थर्सडे में जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, फ्राइडे सैटरडे संडे, है ना। हर 7 दिन बाद चीजें रिपीट होना है, बस इस चीज को ध्यान। नेक्स्ट, इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे, ये तो इजी है। यदि परसों से पहले का दिन शनिवार, तो कर ही सकते हो ना, मतलब कहने का मतलब सपोज आज टुडे, आज सपोज क्या टुडे ही होता है आज के दिन को, है ना। कह के परसों से पहले का दिन, मतलब परसों मतलब 2 दिन पहले को बोलते हैं, मतलब इस दिन क्या था, सैटरडे था। तो हल्का तो यही लगा लो, आज पहले क्वेश्चन कुछ भी पूछोगे आज क्या होगा, सैटरडे अगर ये संडे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे होगा। क्या है, व्हाट विल ऑन द डे आफ्टर टुमारो, अच्छा कल के बाद क्या पड़ेगा, कल तो वेडनेसडे पड़ेगा, कल के बाद क्या पड़ेगा आपके पास, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है वैसे इन क्वेश्चंस में, ये आप बिना उसके कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। ये कह रहा है परसों से पहले का दिन शनिवार, परसों, परसों किसे बोल रहे हो आप, बीता हुआ कल, बीते हुए कल का कल, परसों ही तो बोल रहे हो आप, है ना। परसों, तो कल परसों, परसों से एक दिन पहले का दिन, परसों से पहले का दिन क्या था, शनिवार था। तो आज का तो परसों के बाद के दिन, व्हाट डे विल फॉल ऑन द डे आफ्टर टुमारो, इसकी थोड़ा हिंदी गलत होगी ना, परसों के बाद टुमारो किसके लिए बोला जाता है, टुमारो बोला जाता है आपके कल के, कल के बाद, डे आफ्टर। ठीक है, नेक्स्ट, if the seventh day of a month is 3 days earlier than, अच्छा सेम ही क्वेश्चन है कि क्या कि if the, यदि किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले हो, शुक्रवार से 3 दिन पहले कहने का मतलब क्या हो, शुक्रवार से 3 दिन पहले, शुक्रवार से एक दिन पहले क्या पड़ता है आपका, थर्सडे, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार गुरुवार जो भी बोलते हो आप, बृहस्पतिवार से एक दिन पहले बुधवार, बुधवार से एक दिन पहले मंगलवार, तो शुक्रवार से कुल मिला के ये है ना, शुक्रवार से 3 दिन पहले, शुक्रवार से 3 दिन पहले क्या रहता है, मंगलवार, मंगलवार था कब, 7वें दिन, मतलब 7 तारीख को, किसी महीने का 7वां दिन, 7वें दिन अगर मंगलवार था 7 तारीख को, तो 19वें दिन क्या होगा, फिर वही चीज, है ना। 7वें दिन क्या क्या मंगलवार है, 19वें दिन क्या होगा, फिर वही 7 7 ऐड करते जाओ, 7 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 14, 14 तारीख क्या होगा, 14 तारीख भी मंगलवार होगा, फिर 14 के बाद 7 21, अच्छा 21 तारीख भी मंगलवार होगा, 19 तारीख का पूछ रहे हैं, मंगलवार है तो मंगलवार पहले सोमवार, सोमवार से पहले संडे, मतलब इनमें ज्यादा कुछ करना है नहीं, मुझे लगता है इनमें कोई दिक्कत अभी है, इनमें कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह की जरूरत है, हालांकि इनमें देखो जनरली शॉर्ट ट्रिक बताई जाती है, इनमें बस पता है क्या बताया जाता है इसमें, इसमें वही है कि जैसे मैं भाई ये पहला क्वेश्चन था, तो आपको लगा होगा बताया नहीं, पर मैं इंटेंशनली नहीं बताया। अब जैसे मैंने बात ये बोला हुआ है, जैसे कोई यस्टरडे है, यस्टरडे को आप क्या लिखते हो, मतलब बीता हुआ कल, -1 लिख दो, -1 लिख दो, परसों बोला हुआ है -2 लिख दो, उससे एक दिन पहले बोला है -3 लिख दो, करने तो वो कर लो, है ना। बट इतना इतना ज्यादा भी शॉर्टकट मत मारो, ठीक, थोड़ा सा मे बी, थोड़ा सा तो अपनी देखो रीजनिंग पढ़ रहा है, मैथ थोड़ी नहीं पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, थोड़ा तर्क शक्तियां बढ़ाओ, तो थोड़ा कर लेना इसे। ठीक है, हाँ तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, सैटरडे, है ना। वही है कि 7 तारीख को अगर कह के मंगलवार था, देखो ना दूसरे तरीके से कहा उसने, उसने कहा 3 days बिफोर फ्राइडे, 3 दिन, फ्राइडे से 3 दिन पहले, तो क्या आता है वो चेक करो। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मुश्किल आ रहा है मैंने,
टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार था, 25 अगस्त को आपका क्या है थर्सडे, तो कह के मंडे कितने मंडे होंगे, सिंपल सी बात है, 25 को थर्सडे, इससे पहले थर्सडे कब रहा होगा 18, 7 दिन वही है साल, 18 को भी थर्सडे रहा होगा, फिर 11 तारीख भी थर्सडे रहा होगा, फिर 4 तारीख भी थर्सडे रहा होगा, यही तो रहा होगा, फिर 25, अच्छा चलो 32 तो ज्यादा हो गए, तो इतने तारीख तो थर्सडे था। अब वो कह रहे हैं कितने मंडे होंगे, अब लगा लो महीनों तो एक से स्टार्ट होता है ना, 1 2 3, पहले यहाँ चेक कर लो, थर्सडे था तो यहाँ पे कितना रहा होगा वेडनेसडे, यहाँ पे कितना रहा होगा ट्यूसडे, ये कितना रहा होगा मंडे, क्या पूछेंगे कितने सोमवार को, देखो एक मंडे तो पहली तारीख को पड़ रहा है ना, एक मंडे यहाँ पड़ रहा है, ऐसे एक मंडे यहाँ बीच में पड़ेगा, एक मंडे यहाँ बीच में पड़ेगा, एक मंडे यहाँ बीच में पड़ेगा, कितना हो गए 1 2 3 4, तो ये ऐसे हो गए। अभी देखो महीना खत्म थोड़ी नहीं हुआ है, 26 27 28, और अगस्त की बात कर रहे हो तो कितना 31 है ना, तो थर्सडे है, तो थर्सडे के बाद फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, एक मंडे 29 को भी पड़ा, मतलब कुल मिला के ये पूछा गया था ना कि 25 अगस्त में कितना है टोटल 5, ज्यादा से ज्यादा मिनिमम 4 हो सकते हैं, मैक्सिमम 5 होगा, ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। और कॉन्सेप्ट वही है, 25 अगस्त को गुरुवार है, तो ये चेक कर लो गुरुवार पड़ कब तो पूरा है ना, जैसे 25 को गुरुवार पड़ा तो इससे पहले 18 को गुरुवार पड़ा होगा, इससे पहले 11 को गुरुवार, वही है ना 7 दिन बाद चीज रिपीट होगी, वही चीज 4 को गुरुवार पड़ा होगा, बस ये देखो एक मंडे इधर कहीं पड़ रहा है, पहली तारीख को पड़ रहा है, दूसरा मंडे यहाँ, तीसरा मंडे यहाँ, चौथा मंडे यहाँ, पांचवा, टोटल कितना मंडे पड़ रहे हैं, ठीक है। अब ये वही क्वेश्चन है, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था एक बार कि 2 सालों के बीच मैक्सिमम लीप ईयर के बीच कितने का डिफरेंस हो सकता है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 4 साल या 8 साल, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 8 इयर्स का डिफरेंस, ठीक है, ठीक है वही, फिर क्योंकि जहाँ पे जब सेंचुरी है, और ये होगा कब जहाँ पे सेंचुरी है ना, जैसे कोई भी उठा लो 70 96 उठा लेना, उसके बाद 4 साल बाद 1800 है, फिर 1802, याद रखना इसमें लीगल नहीं होगा, ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये सेंचुरी है, शताब्दी वर्ष है, और इसमें 4 से चेक नहीं किया जाता, इसमें 400 से बांध दिया है ना, और वही है ना ये स्किप क्यों होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ये स्किप क्यों होता है, 8 साल का गैप क्यों आ जाता है, क्योंकि देखो करेक्ट जब वो अर्थ के रिवॉल्यूशन वाली बात थी, चक्कर लगाने वाली, तो करेक्ट 365 दिन और 6 घंटे तो नहीं लगाते हैं, है ना, और हम ये मान के चलते हैं कि भाई उसने 6 घंटे लगा दिए, हम मतलब एक्स्ट्रा ही तो मान रहे हैं, है ना, वो 16 सेकंड मतलब वो लगा लीजिए आप, 60 सेकंड होते हैं, मतलब 44 सेकंड्स कम होते हैं, वो 44 सेकंड बचा के चल रहे हैं, तो वो 44 सेकंड एक्स्ट्रा ही तो जोड़े हुए हैं हमने, तो बस उसी वजह से बीच में 400 सालों में एक एक गैप गायब हो जाता है, ठीक है, एक लीप ईयर नहीं आता, ठीक है ओके। तो होपफुली दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये कौन सा था आपका, देखो है देखो, तो भी कंटिन्यू अभी बाकी है, अभी बचा हुआ है ना, ये अभी हमने सिंपल डबल डेट वाले क्वेश्चन पढ़े कि जो इजी तरीके से सॉल्व हो सकते हैं ना, कॉन्सेप्ट भी आपको बता रहे, अभी बहुत बाकी बहुत सारा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, इसीलिए मैंने ये वीडियो 2 पार्ट्स में रखी है ना, ये वीडियो क्योंकि अभी मैंने आपको बहुत कम चीजें बताई हैं, कैलेंडर के बारे में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं बताने की, कि मंथ ही आपका 30 डेज, अच्छा चलो ठीक है ना, एक लास्ट उसमें वो करता है ना कि आपका महीना 30 दिन का ही क्यों होता है, साल तो हो गया आपका 365 दिन का क्यों हुआ, क्योंकि चक्कर लगाया, महीना आपका 30 दिन का ही क्यों होता है, या कोई महीना 31 क्यों होता है, या कोई महीना 28 क्यों होता है, ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे हम वहां पे पढ़ने वाले हम सिंगल डेट, है ना, और भी बहुत सारी चीजें जो ये शताब्दी वर्ष वाला है, जो ये सेंचुरी ईयर वाला कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ओके। तो नेक्स्ट क्लास हमारी और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज नेक्स्ट क्लास को मिस मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आप ये क्लास है, ये क्लास ये तो आपने पूरे देखे होंगे, ये इसमें डबल डेट वाले क्वेश्चन हो गए, और ये 7 डेज रिपीटेड वाले, खासकर ये वाले तो आजकल एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है, कितने सोमवार होंगे अगर इस तारीख को ये था तो ये है, या ये वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन कि आज अगर ये है तो इतने दिन बाद क्या होगा, ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको पहली वीडियो में लेके आया हूं। बाकी इसके अलावा भी इधर उधर के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कैलेंडर पे, वो सब के सब में उठा के लेके आ जाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपके पास कंप्लीट वीडियो हो जाएगी, फिर अगर आपने इन 2 वीडियोस को देख लिया कैलेंडर की, मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट रहने वाला है, सिंगल डाउट भी नहीं रहेगा, ठीक है, चाहे कॉन्सेप्ट रिलेटेड हो चाहे वो ट्रिक रिलेटेड, ठीक है। बाकी देखो फिर मैंने वही चीज कही ना, यहाँ पे आपको ट्रिक भी लग जाती है, सैटरडे वही है, यस्टरडे है, पीछे गया एक दिन माइनस कर दो, परसों की बात कर रहा होगा -2 कर दो, है ना, तो इतना ज्यादा शॉर्टकट मत मारो, थोड़ा बहुत तो दिमाग को काम करना, तब जाके ये अच्छे से समझ में आएगा, है ना, ठीक है ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा अच्छे जोश के साथ,
बेहतरीन तरीके से